नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं या फिर हम कहें अगर आप भी नए सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रह सकता है या इस वीडियो में आपके लिए गुड न्यूज आने वाली है। वैसे जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उनको ये खबर हमने पहले भी दे दी थी, लेकिन आप और पुख्ता खबर आप देख सकते हैं। विस्तार से आपको खबर बताएंगे कब तक सीईटी की या नोटिफिकेशन का धमाका हो सकता है। फिल्टर उड़ाने वाली खबर इसलिए कहा गया है कि जो साथी एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार नया सीईटी कब होगा, तो उसको लेकर जो अपडेट है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। यह काम करना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि यही हमें मोटिवेट करता है। तो साथियों, ये देख सकते हैं जो साथी हमारे व्हाट्सएप पेज पर या फिर टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं उन्हें भी हम लगातार अपडेट प्रोवाइड करवाते रहते हैं। हरियाणा के युवा कर रहे हैं सीईटी के आयोजन का इंतजार, सीईटी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन साथियों, कुछ दिन पहले हमने एक खबर आपको दी थी कि फरवरी फर्स्ट वीक और जनवरी लास्ट, यानी कि जनवरी लास्ट और फरवरी में फर्स्ट में आपको कुछ गुड न्यूज मिल सकती है, यानी कि कुछ नया देखने को मिलेगा। और लगातार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। अब इस न्यूज में भी देख लीजिए साथियों, एक तो यह है कि अभी तक एचएसएससी की तरफ से सीईटी के जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है वो शुरू नहीं हुआ है, यानी कि नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा और वो प्रोसेस खत्म होने के बाद एग्जाम का प्रोसेस लिया जाएगा। ना ही अभी तक एजेंसी डिसाइड हुई है कि कौन सी एजेंसी एग्जाम लेने वाली है, यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन खुद एग्जाम लेगा या फिर सरकार द्वारा किसी एजेंसी को हायर करके एग्जाम लिया जाएगा, जैसे पहले सीईटी प्री का एग्जाम एनटीए लेती थी। अब एनटीए एग्जाम तो लेने वाली नहीं है, तो दूसरी कौन सी एजेंसी ये एग्जाम लेगी, इसके बारे में सरकार को डिसीजन लेना है। अब सरकार और एचएससी के बीच इसमें जो फैसला होगा उसका इंतजार शायद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर रहा है और अपनी तैयारियों को बखूबी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर भी रहा है। इसका हम आपको खुद नहीं कह रहे, देख सकते हैं चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था। और अब एचएसएससी के मेंबर भूपेंद्र सिंह चौहान जी ने क्या कहा है वो भी देख लेते हैं साथियों। ये देखिए, अगले सप्ताह सीईटी तारीख का फैसला कर लेंगे, यानी कि जब एचएससी मेंबर भूपेंद्र सिंह चौहान जी से बात हुई है तो उन्होंने क्या कहा है, उनके शब्दों पर गौर करिएगा। हम लगातार कह रहे थे कि जनवरी से ही, यानी कि जब दिसंबर लास्ट में चेयरमैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद एक्टिव फोरम में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नई भर्तियों को लेकर या फिर पेंडिंग भर्तियों को लेकर आ चुका था। उसके बाद से लगातार उन सभी मुद्दों के ऊपर कार्य किया जा रहा है जिनके बारे में चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। इसी के बारे में कहा भी है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलने में क्या दिक्कत है। जब इनसे क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा कि तैयारियां चल रही हैं, अगले सप्ताह कोई आउटपुट आपको मिल सकता है। यानी कि इनपुट के तौर पर तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अंदरूनी तैयारियां पूरी चल रही हैं। अब तक जो आउटपुट आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो अगले सप्ताह हो सकता है आपको आउटपुट दिखाई दे दिया जाए। और डेट बारे में आयोग जल्दी ही फैसला करेगा, यानी कि सीईटी की टाइमिंग और एग्जाम डेट कि कब एग्जाम होगा इसके बारे में आयोग जल्दी फैसला करेगा। इसमें यह भी देखना होगा कि जो मार्च में जो साथी एग्जाम देंगे क्या उनको भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाएगा या नहीं। ये 10th और 12th के जो नए साथी पास आउट होंगे उनके लिए बात की जा रही है साथियों। तो दैनिक सवेरा ने पूछा कि क्या फील्ड में परीक्षा केंद्रों की जानकारी मांगी गई है, तो उन्होंने कहा है कि अभी कोई चिट्ठी नहीं भेजी गई है, इनकी फील्ड में सेंटरों की अभी कोई जानकारी नहीं मांगी गई है। पहले सीईटी की तारीख तय होगी, यानी कि एग्जाम डेट तारीख करने के बाद परीक्षा केंद्रों का फिजिकल वेरिफिकेशन और जो भी जानकारी मांगी जाएगी वो सीईटी एग्जाम डेट के बाद ली जाएगी।
ये एसएससी मेंबर भूपेंद्र सिंह चौहान जी ने कही हैं ये बातें। तो साथियों, इन सब बातों का अगर संशय निकाला जाए या पूरा निचोड़ निकाला जाए तो यही है कि एसएससी की तैयारियां चल रही हैं। अब एजेंसी कौन सी हायर करनी है या किस एजेंसी से एग्जाम करवाना है या खुद एसएससी एग्जाम कराएगी, इसके ऊपर जैसे ही फैसला होता है एसएससी अपनी तैयारियां पूरी तरीके से दोनों ही तरफ से की हुई है। अगर एसएससी को हरियाणा सरकार कहती है कि आप एग्जाम करवाइए तो एसएससी भी एग्जाम करवाने के लिए तैयार है, और किसी एजेंसी को हायर करते हैं तो फिर वो एजेंसी एग्जाम करवाएगी और वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा, सीईटी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस होना है। पहले संशोधन नहीं हुआ था, संशोधन हो चुका है। अब आपकी तैयारी में भी ढील नहीं होनी चाहिए। आप कितने तैयार हैं ये देखना होगा, क्योंकि जब जब एग्जाम होगा तब तब आपका नंबर उसमें ऊपर की लिस्ट में होना चाहिए, ना कि लिस्ट में नीचे होना चाहिए। ऊपर लिस्ट में रहेगा तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे। तो जो साथी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारियों को और भी जोर से कर दे, क्योंकि तैयारियां जोर से रहेंगी, एग्जाम कभी भी हो सकता है। आपको अप्रैल मई में एग्जाम हो सकता है सीईटी का। अगर 10th 12th वालों को इंक्लूड करेंगे तो फिर जून में एग्जाम जा सकता है। अब ये एचएससी के ऊपर है कि क्या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उनको मौका देना चाहेगा या नहीं देना चाहेगा। लेकिन आप तैयार जरूर रहें, क्योंकि अप्रैल में भी आपका एग्जाम करवाया जा सकता है। ऐसे ही और जो भी अपडेट होंगे वो आप तक शेयर करते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।